नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग में। तो आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, बारिश के मौसम की वजह से मेरे टेरेस गार्डन के गमलों, सब्जियों वाले ग्रो बैग और खाली कंटेनर में बहुत सारी अनचाही घास हो गई है। आज मैं इस घास की सफाई करूँगी और दोस्तों जानेंगे कि ये बार बार क्यों उग जाती है हमारे सब्जियों के बीच, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं और इसे जड़ से कैसे ख़त्म करें। ये सब दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बारे में देख ही रहे हैं आप, कितनी सारी घास अनचाही हो गई है दोस्तों मेरे गमले में। बार बार निकालने के बावजूद भी फिर भी ये हो जा रही है। तो दोस्तों घास निकालने के लिए आप खुरपी ले लें, जहाँ आप जिससे भी आप घास निकालते हैं, जो भी टूल हो आपके पास। ये दोस्तों सब्जियों के जो आसपास की जो घास है वो सबको निकाल देना चाहिए। मैं शुरुआत इससे कर रही हूँ। ये देखिए, ये है संतरे का पौधा, ऑरेंज का, जिसमें घास ही घास दिख रही है। पौधे को तो इन्होंने छुपा ही लिया है। और आप घास निकालते समय हमेशा ध्यान रखें, मिट्टी आपकी गीली होनी चाहिए, गमले की मतलब मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर, उससे क्या होता है कि घास जो है वो आसानी से निकल जाती है। वो चाहे खुरपी से निकालो चाहे हाथ से। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हाथ से ही इसको निकाल दे रही हूँ, क्योंकि बारिशें अभी लगातार हो रही हैं तो बिल्कुल भी इसमें ताकत नहीं लग रही है। ये रूट समेत ही निकल जा रही है। और अगर मिट्टी आपकी टाइट होगी, सूखी होगी, तो इसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी में ही रह जाएंगी और कुछ ही दिनों में घास दोबारा निकल आती है। तो इसीलिए गमले को, मिट्टी को पहले थोड़ा मॉइस्चर दे लें। अगर सूखा है तो जैसे शाम को पानी लगा दें और सुबह आप घास इसमें से निकाल सकते हैं। दोस्तों ये जो घास है, खाली गमले जो हैं इनमें तो चलो अगर आप 2-4 दिन रुक के भी निकालेंगे तो चलेगा। लेकिन जो सब्जियों वाले कंटेनर हैं आपके, जो भी आपने सब्जियां लगाई हैं, जैसे बैंगन है, मिर्च है, फिर करेले है, जो भी सब्जियां आपने लगाई है, उसके आसपास जितनी भी घास होगी तो वो दोस्तों सारा का सारा पोषण खींच लेगी और हमारे जो पौधा है उसको पूरी खुराक नहीं मिलेगी, क्योंकि घास सोख लेती है, सारा का सारा पोषण सोख लेती है। तो इससे हमारा जो सब्जियों वाले पौधे हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो घास निकालना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अभी बात कर लेते हैं, जैसे घास बार बार क्यों उग जाती है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों हवा और पानी से बीज आना, चिड़ियों, हवा या जो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें
खरपतवार के बीज पहले से ही मौजूद होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि मैं गोबर की खाद यूज़ करती हूँ, तो उसमें दोस्तों बहुत से खरपतवार होते हैं। तो उसी के ज़रिए फिर ये जब हम पौधों में डालते हैं तो वो खरपतवार जो है वो निकल के बाहर आ जाती है। और दोस्तों जड़ का अंदर रह जाना, घास काट देना, उसकी जड़ें नीचे जिंदा रहती हैं और पानी मिलते ही दोबारा पनप जाती हैं। तो इसलिए घास को काटना नहीं है, उसको रूट समेत ही निकालना है। आप खुरपी ले लें, जैसे मैं निकाल रही हूँ। बिल्कुल मिट्टी भुरभुरी है, गीली है, बिल्कुल भी ताकत इसमें नहीं लग रही है। और दोस्तों जानते हैं घास के क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों नुकसान तो ये हैं कि पोषण की चोरी। ये घास जो है ये सारे पोषक तत्व की चोरी कर लेता है। ये गमले की मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस और बाकी न्यूट्रिएंट्स खींच लेती है, जिससे पौधे सब्जियां कमज़ोर हो जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको, ऊपर सब्जियां हमारी कमज़ोर पड़ जाती हैं। और दोस्तों धूप और हवा रोकना, घनी घास पौधों की जड़ों तक धूप और हवा नहीं पहुंचने देती है, क्योंकि ये कवर कर लेती है पौधों को। जो भी पौधे होते हैं उनको कवर कर लेती है। तो जब पौधे को अच्छे से कवर कर लेना, उसमें धूप और हवा नहीं पहुंचेगी, तो उससे क्या होगा, घनी घास में दोस्तों कीट और फंगस छिप जाते हैं जो हमारे पौधों पर हमला करते हैं। तो ये बहुत बड़ा इससे नुकसान है हमारी पौधों के लिए घास का। और दोस्तों फ़ायदे जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों ये जो घास हम निकालते हैं इसे फेंकना नहीं है। मैंने तो कई बार पहले भी यूज़ की है। मैं जैसे बाल्टी में इसको भिगो देती हूँ, तो फिर उसका मैं फर्टिलाइज़र तैयार करके तो वो पौधों को दे देती हूँ। और जो इसका जो वेस्ट निकलता है वो मिट्टी में मैं कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ, या फिर गमले के नीचे डाल देती हूँ सुखाकर। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आपने सुखानी नहीं है घास, तो आप सूखे पत्तों के साथ गीली घास को कंपोस्ट बिन में डाल दें, तो इसका बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक खाद बनके तैयार हो जाएगी। दोस्तों मल्चिंग, इस घास को सुखाकर आप गमलों की मिट्टी पर बिछा सकते हैं, जिससे गर्मियों में मिट्टी में नमी बनी रहती है और नई घास नहीं उगती और हमारे पौधे भी धूप से बच जाते हैं। तो घास के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। घास को बार बार उगने से कैसे रोकें? दोस्तों बस घास को आपको जड़ से ही हमेशा निकालना है। अगर आप इसको जड़ से निकालेंगे, रूट समेत निकालेंगे, तो दोबारा चांसेस कम हो जाते हैं। बीच में अगर थोड़ी सी भी इसकी रूट्स रह जाती हैं तो ये दोबारा से हो ही जाती है। मैंने खुद ये मैं तीसरी चौथी बार निकाल रही हूँ। रूट्स समेत ही निकालती हूँ मैं हमेशा मैंने ऐसे ही निकाला है। कभी नहीं ऐसा किया कि मैंने ऊपर से इसको तोड़ के निकाला है। तो फिर भी ये हो ही जाती है, क्योंकि हम लोग खादें ही ऐसी डालते हैं, तो उसके बीज हो मतलब ये सीड्स पहले से ही होते हैं, तो वो हो ही जाती है।
तो बस खाद इसको निकाल के दोस्तों बस फेंकना नहीं है, इसके आप कंपोस्ट बना लें, या फिर इसको आप बाल्टी में भिगो के, जैसे हरी हरी है ये, जितनी भी ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहे हैं पत्ते, ये सब इसको आप पानी में डाल देंगे 3-4 दिन के लिए, तो ये बहुत ही हेल्दी फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा हमारे पौधों के लिए। हमारे पौधों को जो भी जितने भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो सारे के सारे इसमें होते हैं। तो आप एक बाल्टी में भिगो के फिर उसमें आप पानी मिला के तो आप अपने पौधों को दे सकते हैं। कोई भी पौधा चाहे सब्जियों का हो या फूल का हो या फिर फलों का हो, आप कोई भी प्लांट में आप वो दे सकते हैं। तो मैं तो कभी भी फेंकती नहीं हूँ घास को। मैं क्या करती हूँ, या तो इसको सुखा के ऐसे कंटेनर में मैं डाल देती हूँ, तो वहाँ ये सूखती रहती है। तो जब भी मुझे गमला भरना होता है या ग्रो बैग भरना होता है तो मैं ये नीचे डाल लेती हूँ। थोड़ी सी पहले मिट्टी की परत डाल, और उसके बाद फिर मैं ये सूखी वाली पत्तियाँ, फिर गीली, फिर सूखी, फिर गीली, ऐसे करके मैं अपना गमला भरती हूँ। तो दोस्तों मैंने वीडियो भी डाली हुई है इसकी बहुत सारी कि ग्रो बैग कैसे भरते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका फिर आप फिर आप इसका कंपोस्ट भी बना सकते हैं। कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं वो भी वीडियो मैंने डाली हुई है, शेयर की हुई है। अगर आप देखना चाहो तो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है मेरा, जिस साइड से मैंने घास निकाल ली है बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है दोस्तों। अब हमारे गमले कंटेनर बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। हमारी सब्जियों को पूरा पोषण मिलेगा। अगर आपको दोस्तों आज का वीडियो और ये टिप्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें जो लोग नए हैं, जिन्होंने नहीं किया हुआ है। और दोस्तों अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।